हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में। मैं हूं जया सर और आज मैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि फरवरी में बिहार बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है और मैट्रिक परीक्षा से पहले टेस्ट की परीक्षा होती है जिसे प्री बोर्ड की परीक्षा भी कहते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में प्री बोर्ड की परीक्षा संपन्न हुई है और इस साल प्री बोर्ड के प्रश्न जो है वह बोर्ड ने ही सेट किया है और बोर्ड से ही मंगाया गया था। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपको साइंस के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसका हल लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। तो जिन बच्चों को इस साल मैट्रिक की परीक्षा देनी है उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं। साइंस में 40 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और जिसके लिए क्वेश्चन पेपर में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। तो मैं आज 48 प्रश्नों का सही उत्तर देने वाला हूं आपको। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि जब भी वीडियो डाला जाता है नोटिफिकेशन उसी से मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे ये, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो ये भौतिकी से प्रश्न लिया गया है और यहाँ कुछ दर्पण और कुछ लेंस दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि किस दर्पण या लेंस में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो सही जवाब है उत्तल दर्पण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है। तो जैसा कि आपको मालूम है लेंस में 2 फोकस होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हम सभी जानते हैं पदार्थ 3 तरह का होता है, एक सुचालक, एक कुचालक, एक अर्धचालक। तो सुचालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि इसमें से किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो आज का सही जवाब इस क्वेश्चन 3 का होगा बी, कुचालक। क्या होगा? कुचालक, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण यानी रंग होते हैं। तो आपको मालूम होगा श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण यानी 7 रंग होते हैं और ये ऑप्शन सी में है, इसलिए सही जवाब होगा आपका सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, घटपर्णी एक उदाहरण है। तो यहाँ जो है घटपर्णी जो है कीटभक्षी पौधा है और ये कीटभक्षी जो ए में दिया गया है। तो सही जवाब होगा आपका ए, कीट पक्षी। इसे पीचर प्लांट भी अंग्रेजी में कहते हैं और इसका सही जवाब होगा कीटभक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जंतु चमड़ी और फेफड़ा दोनों से सांस लेता है। तो चमड़ी और फेफड़ा दोनों से सांस लेने वाला मेढक है, इसलिए सही जवाब होगा डी, मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है, यानी आरबीसी में जो रेड कलर होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आपका सही जवाब होगा बी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन ब्रिक यानी किडनी में पाया जाता है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ए, किडनी ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। संकेत के द्वारा, अणुसूत्र के द्वारा, समीकरण के द्वारा। तो आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हम केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए सही जवाब होगा हमारा रासायनिक समीकरण, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4 और H2SO4 बी में दिया गया है, इसलिए सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, हेमाटाइट। तो हेमाटाइट अयस्क है और ये लोहे का अयस्क है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ए, आयरन। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट ये सब जो है वह लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, CH3Cl
का IUPAC नेम क्या है? देखिए तो यहाँ मिथाइल क्लोराइड है, लेकिन मिथाइल क्लोराइड ये IUPAC नेम नहीं है। तो IUPAC नेम जो है इसका क्लोरोमीथेन है। इसमें क्लोरीन जो है वो आ गया है, तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो क्लोरीन से क्लोरो हो गया और CH3 मीथेन से हो गया, तो क्लोरोमीथेन जो कि ऑप्शन डी में है, इसलिए सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत परिपथ में ओवरलोडिंग वगैरह से बचने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, और यह विद्युत फ्यूज जो है वह ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है विद्युत धारा के, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए। तो इस तरह के बोर्ड मॉडल के लिए प्रश्नों के लिए आप बने रहिए नाइस मैथमेटिक्स चैनल पर। और हाँ, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश के बहुत, हिंदी के भी मॉडल सेट अपने चैनल पे मौजूद है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस को देखिए और सारे की तैयारी आप कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। आपसे पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है, इसलिए सही जवाब होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ईंधन का उदाहरण। अब देखिए ईंधन का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, और यहाँ दिया है लकड़ी, CNG, LPG। तो लकड़ी भी ईंधन है, CNG भी ईंधन है, LPG भी ईंधन है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी। क्या होगा? डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अब देखिए यहाँ कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है कि किस दर्पण या किस लेंस से सीधे कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो आप जानते हैं कि लेंस और दर्पण ये दो चीज आपके सिलेबस में पढ़ना है। तो लेंस और दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है, काल्पनिक भी होता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों भी होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा वास्तविक और काल्पनिक दोनों। तो जवाब हो जाएगा आपका इसका सी, वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के होते हैं। तो वास्तविक भी लिखेंगे, काल्पनिक भी लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं लिखेंगे, डी, सी लिखेंगे, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, कोशिका में यग्मकों के संलयन की परिणति कहलाती है, यानी कि सेल में फ्यूजन ऑफ जीमेट्स क्या कहलाता है? तो इसको जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट है आपके ऑप्शन सी में, इसलिए सही जवाब होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के द्विसंकर संस्करण का लक्षण प्रारूपी अनुपात है। तो मेंडल का द्विसंकर संकरण ये अनुपात होता है 9:3:3:1, इसलिए सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ओजोन क्या है? तो ओजोन के बारे में आप जानिए। ओजोन एक गैस है जो कि वायुमंडल के ऊपरी परत में रहता है, और यह ओजोन जो है सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए और अन्य जीव जंतुओं के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, उसको ये ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी सुरक्षा करता है। तो ओजोन एक गैस है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 में है कि निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो यहाँ कुछ जरूरी चीज दिया गया है, जैसे विटामिन है, खनिज है, पोषक तत्व है। तो हमारे शरीर के लिए इसमें कौन जरूरी है, कौन आवश्यक है, हमें ये बताना है। तो ये विटामिन, खनिज, पोषक तत्व ये सभी हमको चाहिए, इसलिए हमारा सही जवाब होगा इनमें सभी, यानी ऑप्शन डी। तो हाँ बच्चों, ये नाइस मैथमेटिक्स चैनल आप देख रहे हैं, और इस पर 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के मैथमेटिक्स के वीडियो हैं। और हाँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी वीडियो आ रहा है मैथ और रीजनिंग का। तो आप अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में चर्चा कीजिए और नाइस मैथमेटिक्स चैनल को बताइए, और आप निःशुल्क बिल्कुल फ्री में आप लाभ उठाइए और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो इसमें ऑक्सीजन जो है O2 वह ऑक्सीकारक है, इसलिए सही जवाब होगा आपका BO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अष्टक का नियम किसने दिया? तो डाल्टन, डोबरेनर, मेंडेलीफ, न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, इसलिए सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जाती है? तो धोने वाले सोडा से जल की अस्थायी कठोरता को कम की जाती है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ए, धोने वाला सोडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है? तो इस धरती पर जितने भी पदार्थ हैं उन सब में कठोरतम हीरा है, इसलिए आपका सही जवाब होगा सी, हीरा, डायमंड। नेक्स्ट है 25 नंबर, ए और बी का समतुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ देखिए एक सर्किट में दो प्रतिरोध 2-2 ओम के जोड़े गए हैं और ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में आप जानते हैं कि ये होता है पैरेलल में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा और फिर R को उल्टेंगे तो 1 उलट जाएगा तो 1 ही होगा, इसलिए आपका सही जवाब होगा डी, जिसमें 1 ओम दिया गया है। और यहीं अगर सीरीज में होता तो 2-2 4 ओम हो जाता, लेकिन ये पैरेलल में है इसलिए इसका सही जवाब होगा डी, 1 ओम। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति। तो घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप इसको लिखेंगे इनमें कोई नहीं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, सोलर सेल से कौन सी विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो सोलर सेल से दिष्ट धारा प्रवाहित होती है, यानी कि डायरेक्ट करंट। तो आपका ये ऑप्शन बी में दिया गया है डायरेक्ट करंट, तो आप बी टिक करेंगे, दिष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है? कांच का अपवर्तनांक जो है, जैसे आप विबग्योर पर ये आधारित है, वायलेट सबसे विबग्योर, तो विबग्योर का जो में भी है बैगनी, तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे आप रेड की ओर जाते हैं वैसे वैसे उसका अपवर्तनांक घटता जाता है। तो आपको याद रखना है विबग्योर, VIGYOR, विबग्योर। बी छूट गया इसमें, यहाँ पर होगा बी। तो इसका कलर का आप नाम जानते ही हैं, V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। तो इसमें जो है वायलेट का जो शुरू में है इसका जो है वह सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक, तो आप लिखेंगे ऑप्शन बी, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 आपके 29 आपके स्क्रीन पर, आराम में सामान्यतः वयस्क मनुष्य का श्रवण दर। तो ये श्रवण दर जो है वह 15 से 18 के बीच में होता है, तो आपका सही जवाब होगा बी, 15 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 काफी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता? परिसंचरण तंत्र जो है वह किस तरह के जीव में नहीं होता, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हाइड्रा में नहीं होता, इसलिए आपका सही जवाब होगा डी, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो ये पेड़ पौधे में जो पुराने जाइलम्स होते हैं उसमें ये रेजिन और गोंद संचित होता है, तो आपका सही जवाब होगा डी, पुराना जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? यानी कि कौन ऐसी क्रिया है जो अनैच्छिक नहीं है, यानी हम ऐच्छिक है सीधा साधा उसको कहें, जैसे उल्टी करना या लार निकालना या हृदय का धड़कना, ये सब जो है वह अनैच्छिक क्रिया है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। लेकिन चबाना जो है ये ऐच्छिक क्रिया है, इसलिए इसका सही जवाब हम क्या लिखेंगे? अनैच्छिक क्रिया नहीं है चबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन, ये 32 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, क्वेश्चन नंबर 33, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो है वह आइसोप्रीन का बहुलक है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ए, आइसोप्रीन। अगला प्रश्न हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, कैल्शियम का परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो ये याद रखना है आपको। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? वायु, जल, मृदा मतलब मिट्टी, तो ये सभी तो प्राकृतिक संसाधन ही हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है?
तो बुझा हुआ चूना आपको बताना है। एक बिना बुझा हुआ चूना होता है, एक बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना जो है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका सही जवाब होगा बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर बिना बुझा हुआ चूना पूछा जाए तो ये लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो बुझा हुआ चूना याद रखना है, इसके साथ साथ बिना बुझा हुआ चूना भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 37, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को पावर से P से लिखते हैं, ये होता है 1/f के बराबर, यानी कि फोकस दूरी का इन्वर्स होता है क्षमता। जैसे जैसे फोकस दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे जो है उसका पावर घटता जाएगा। तो सही जवाब होगा P = 1/f। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इस चीज को जान लीजिए। नेत्र मतलब आंख में जो है वह प्रतिबिंब जो है वह रेटिना पर जो बनता है वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा C, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 39 नंबर कि वोल्ट बराबर होता है। वोल्ट जो है वह किसके बराबर होता है। तो वोल्ट जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। और ये घंटी जो है जैसे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और उसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है, और इलेक्ट्रिक करंट देने से मैग्नेट में एक गति आती है और उस गति के कारण वो टन टन की आवाज शुरू होता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न है 41 नंबर, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ए ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 42 है, ईस्ट में कैसे प्रजनन होता है। ईस्ट में प्रजनन जो है वह किस तरह से होता है, इसका सही जवाब होगा मुकुलन। ईस्ट में प्रजनन जो है मुकुलन के द्वारा होता है, इसलिए सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न है, विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे है। तो हमारी समानता मतलब मनुष्य की समानता, तो ये चिंपांजीन से है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी चिंपांजीन। अगला प्रश्न संख्या 44 पे हम लोग आ गए, तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं। तो ये भौतिक कारक हैं, इसलिए सही जवाब होगा आपका बी भौतिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अपच के उपकार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो एंटासिड का उपयोग हम लोग करते हैं, एंटासिड यानी प्रति अम्ल। तो सही जवाब होगा आपका सी प्रति अम्ल, या अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं उसको एंटासिड। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। तो सोना जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी सोना। तो अगला प्रश्न है, आहार और पानी निम्नलिखित में से किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है। तो ये दक्षिणी भारत बिहार में है, तो इसका सही जवाब होगा बिहार, यानी ऑप्शन नंबर डी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, CFC का व्यापक उपयोग किया जाता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका उपयोग कहाँ होता है। एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में, जेट इंजन में और इनमें सभी। तो ये सभी जो हैं वह CFC इसमें सब में से निकलता है। ये CFC जो है एयर कंडीशन भी देता है, रेफ्रिजरेटर भी और जेट इंजन भी, इसलिए इसका सही जवाब होगा डी इनमें सभी। तो आज इस तरह से प्री बोर्ड में पूछे गए 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम लोगों ने सही हल किया। यह आगामी बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इस सभी प्रश्नों के उत्तर को याद कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लेकर के इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आएंगे, फिर हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे और बारी बारी से सभी के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और चलते चलते यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं। ओके बाय।